आइए हम आपके सामने अति रोचक समाचारों की प्रस्तुति करें। 28 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व है और उस दिन रात्रि को चंद्र ग्रहण होगा। अब क्या कर सकते हैं, ग्रहण जो है प्रकृति का जो चक्र है वो तो चलेगा ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पर डॉक्टर मोहन भागवत भी बड़ी फजीयत में आ गए। हुआ है कि वो अमेरिका में 29 तारीख को न्यूयॉर्क में रहना है और वो एक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं, किंतु वहाँ पर उनका विरोध हो रहा है और ऐसे ऐसे वीडियो चल रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। जब आज मैंने वीडियो देखा ना तो बड़ा आश्चर्य लगा कि वहाँ पर एक वीडियो में दिया कि भैया गांधी की हत्या करने वाले संस्था के चीफ आए। मामला बड़ा विचित्र। और दूसरी बात यहाँ पर कि अनेक अनेक प्रकार के कुछ बातें की गई और यहाँ से एक बड़ी विचित्र बात सामने आई कि अमेरिका से इसी संगठन को बहुत बड़ा मोटा माल दिया गया। अब क्या पता भैया क्या है क्या नहीं है, अब ये तो मोहन भागवत ये बता सकते हैं या संघ के पदाधिकारी बता सकते हैं कि अमेरिका से संघ को कितना माल मिला। अब आइए, पटना में जो छात्र मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रहे थे, वाटर कैनिंग हुआ और बैरिकेड लगाए, बहुत रोका गया, कुछ नहीं हुआ, परंतु छात्रों का आक्रोश इतना था कि हद से ज़्यादा उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए, किसी की परवाह नहीं करी और सीएम हाउस का घेराव करने के लिए पहुंच गए। अब वहाँ पर जैसे ही पहुंचे ना तो पुलिस ने बल प्रयोग करने का सीआरपीएफ को भी बुलाया गया, तो वहाँ पर छात्र रुके नहीं और पुलिस से उनकी जमकर लड़ाई हुई, जमकर संघर्ष हुआ। अरे अब विदेश में हो क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात सामने आई है गडकरी जी की। आज गडकरी जी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। क्यों करी घोषणा तो वही जाने। हो सकता है कि जैसे स्वास्थ्य खराबी का उसका कुछ भी बहाना बना दिया जाएगा, जो भी होगा, परंतु ये बहाना नहीं है। गडकरी जी का एक बहुत बड़ा संदेश है और संकेत भी है। मगर एक बात और बता दूं कि गडकरी जी अकेले संन्यास नहीं लेंगे, त्यागपत्र नहीं देंगे, उनके साथ 4 बड़े नेता भी त्यागपत्र देने को तैयार हैं। मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। अब यहाँ पर गडकरी जी ने एक बड़ा राज उजागर कर दिया। वर्तमान जो शक्कर का संकट आया है ना, उसके संदर्भ में उन्होंने एक बात कह दी कि मुझे बताया गया कि हमारे देश में गन्ने का उत्पादन बहुत अधिक हुआ है, तो 7-8% का जो है ना वो इथेनॉल के उसमें हम ले सकते कर सकते काम, और वही हमने किया। अब मामला और भी बड़ा विचित्र हो गया। अब ठीक है भैया, गडकरी जी ने जो ये खुलासा कर दिया ना, तो अब इसके बारे में क्या कहें, कुछ भी कहना उचित ही नहीं है। अब यहाँ पर ये जो खेल हो रहा है ना, ये भी एक विचित्र खेल है। अब गडकरी जी के नेतृत्व में एक नया ग्रुप तैयार हो गया है। भाजपा के लिए संकट का हो गया, गुजराती लॉबी के लिए संकट हो गया। अब यहाँ पर आदित्यनाथ है, गडकरी जी हो गए, उनके साथ शिवराज भी है और उनके साथ जो 4 मंत्री त्यागपत्र देंगे वो भी एक रूप में खड़े हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अब भाजपा का पतन होना तय है। मोदी जी का भी इस हटना तय है। मोदी और अमित शाह और गुजराती गैंग के खिलाफ पूरा माहौल तैयार हो गया। अब उस माहौल से बचना बहुत कठिन था।
अब जो भी है ना, ये तो सारा हो गया, सरकार के राज खुल भी गए, और किस प्रकार यहाँ पर झूठ बोल बोल कर आर्थिक स्वार्थ सिद्ध किए गए, जनता को भ्रमित किया गया। अब तो ये कोई जनता नहीं बोल रही है, गडकरी जी ने खुद बोला कि कृषि विभाग ने गन्ना उत्पादन के गलत रिकॉर्ड दिए, मामला और भी हो गया। अब यहाँ पर बेरोजगारों की संख्या के बारे में भी बड़ा विचित्र खेल हुआ। 2024-25 में और उसके पहले बेरोजगारों की संख्या 3,68,00,000 के करीबन थी, मगर 2026 में वो आंकड़ा है ना 8,32,00,000 का हो गया, 8,32,00,000 का हो गया। तो भैया ये रोजगार कहाँ गए? और अभी यह सरकारी विभागों में कितने लाखों पद खाली पड़े हैं, वो क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? क्यों वहाँ पर जो ठेकेदारी प्रथा लागू किए, ठेकेदार के जो लोग हैं उनको ठेकेदारी प्रथा से काम करवाया जा रहा है। कुल मिलाकर इस नाजी सरकार ने देश की जनता को, युवाओं को, किसानों को, सैनिकों को, विद्यार्थियों को, सबको ठगा कर सबके साथ धोखाधड़ी की है। और उनका यह कुकृत्य है ना, राष्ट्रद्रोह और जनद्रोह की श्रेणी में आता है। अतः मोदी जी और उनकी जो गैंग है ना, इस सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, इन पर यह मुकदमा चलाना चाहिए। अब ये तो चलना ही चाहिए, निश्चित है कि चलना चाहिए, परंतु चलाएगा कौन? अब यहाँ पर बड़े हंगामे हो रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार लखनऊ पहुंच गए, अचानक पहुंच गए। तो क्या यूपी चुनाव समय पर होंगे या बाद में होंगे, कैसे क्या होंगे? और वे 3 जगह स्थानों पर बैठक कर रहे हैं। ये अचानक उनको लखनऊ पहुंचने की क्या जरूरत पड़ी? ये भी मामला बड़ा अपने आप में विचित्र हो गया। यानी यहाँ पर अभी रोचक समारोह की भरमार है, बहुत लंबी लंबी सूची है। क्या किया जाए यहाँ पर? इस देश का कौन रखवाला है? देश का, राष्ट्र का सुसंचालन कौन करेगा? इसलिए जनता ने है ना स्पष्ट घोषणा कर दी कि राष्ट्र का संचालन अब सेना के हाथों में सौंप दिया जाए, सेना ही वो करेगी। उसने तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया और मोदी सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग भी करने का आदेश जारी कर दिया। और केयर टेकर भी पीएम है ना, कोई राजनेता नहीं होगा। अब तो केयर टेकर पीएम, सेना के जो सीडीएस हैं उनको बनेगा। और न्याय व्यवस्था में भी सुधार करना पड़ेगी। अब तो न्यायपालिका के निर्णयों को भी रद्दी के टोकरे में डाला जा रहा है। ये सारे सब हमारे देश में घटना घटित हो रही है। अब इससे ऐसा लग रहा है कि हमारा भारत है ना, अब राष्ट्र नहीं रहा, वो तो एक राजनीतिक, आर्थिक और अनेक प्रकार के नाटक नौटंकियों का मंच हो गया। अब क्या किया जाए? और इसका सारा दोष, इसका सारा जो यह घिनौनी स्थिति पैदा की गई है ना, उसका सारा दोष इस गुजराती गैंग का है, मोदी सरकार का है। कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। ये कड़वे समाचार आपके सामने पेश थे। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।